बाबा रामदेव जी को जानबूझ कर बैठाते हैं ताकि मुद्दे से भटका सके, देश की जनता को मूर्ख बना सके, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए सबसे ज्यादा रामदेव जी भी जिम्मेदार है, ध्यान रखना। ठीक, सरकार जितने लोग एक्टिव हैं सभी पे निगरानी रखती है। मेरे घर पे आकर इतनी जांच पड़ताल करी, ठीक, तो मैं करप्ट नहीं हूँ, भ्रष्ट नहीं हूँ, तभी आज परमात्मा की दुआ से ईश्वर मेरे साथ है, आप जैसे लोग साथ हो। ठीक, उसमें जिन्होंने मेरी जांच पड़ताल करी, आईडी बीपीपी पर कहाँ हो वे सारी, उनमें अच्छे लोग थे, उनको पता लग गया मैं करप्ट नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा मेरा मान सम्मान को बरकरार रखा, मेरी इज्जत को बरकरार रखा। जी ने 2013 में बयान नहीं आओ या नहीं, मेरे पास काम बन गया हमारा ऐसा अमेरिका ब्रिटेन जैसा। वो बयान है पूरा, मैं दिखाई था ये रहा हूँ। शुक्र है आप निकाल कर रखते हो। 2000 देखिए 2013 का ही है ना। गांव को मिलेंगे, हर गांव ब्रिटेन और अमेरिका से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कौन सा काम होगा भैया? बाबा रामदेव जी को जानबूझ कर बैठाया ताकि ये मुद्दे से भटका सके। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। आज हमारे साथ विशेष चर्चा में साथ है पूनम पंडित। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विकासशील भारत पर। धन्यवाद भाई, राम राम। राम राम। पूनम पंडित, आपने देखा होगा हमारे जो एलोपैथी डॉक्टर हैं जिन्हें भगवान का रूप देते हैं, उनको दोबारा बाबा कहें या लाला रामदेव कहें, इन्होंने कहा है डॉक्टर को टर टर अपमान किया है। भैया इन्होंने तो अपमान खैर हर किसी का कर रखा है, ये चीज तो आपको पता ही है, बताने की कोई जरूरत ना। तो सबसे पहले तो देखो इनके जो बयान है, ये अपने बयानों को लेकर चर्चे में रहते हैं, इनको फेम चाहिए, टीआरपी चाहिए। ठीक, तो इसलिए ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं और ये किसी की इज्जत नहीं करते। ठीक, तो जो डॉक्टरों ने इन पे वो मानहानि का मुकदमा गिरा ना 1,000 करोड़ का, वो बिल्कुल बिल्कुल सही घेरा उन्होंने। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके इस बात का मैं समर्थन करती हूँ भाई पूरा। अच्छा, इन्होंने एक और कहा है किसी के बाप में दम नहीं है मुझे गिरफ्तार कर सके, कानून से ऊपर है क्या? सुन लीजिए आप मेरी बात, बिल्कुल सही कहा भाई, किसी के बाप में दम नहीं है जो उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि आपको पता मोदी जी उनके कौन है, आपको पता, देश को वो पता। बात होगी, सही है भाई, वो तुम्हारा ऑर्डर का आएगा। देखिए दुनिया को पता, देश को पता कि मोदी जी उनके क्या लगते हैं, तो भाई वो डरेंगे काहे को। अब जो है ऐसे ऐसे प्रशासन वालों को आने चाहिए निकल के, जैसे हम कभी देखते थे कि क्या बोलते हैं, ये किरण बेदी जी थी, अब तो खैर वो चुप है, बिल्कुल मौन धारण कर रखा, जो प्रधानमंत्री का चालान काटने से नहीं डरती थी। तो ऐसे पुलिस वालों को पता नहीं ये आंखें देख पाएंगी या न देख पाएंगी जब लाला रामदेव जी से कह सके कि हाँ हम आपको गिरफ्तार करेंगे, आपकी ये गलती है। पता नहीं वो माहौल मुझे तो इस देखने को जीवन में मिलेगा नहीं मिलेगा। देश से कानून से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता ना भैया जब कानून ही उनका हो रहा, भाई कानून किसका? जिसकी सरकार 20 राज्यों से ज्यादा इनकी सरकार है पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से है कहेगी ना। अब तुम बताओ, जिसकी सरकार उसका कानून, जिसकी सरकार उसका सिस्टम, है क्या नहीं है? उन्होंने किसी का इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने ये बताया था कि बाबा रामदेव तो मोहरा बनाया जा रहा है, ये मुद्दे हैं जो आजकल सरकार फेल, सिस्टम फेल, ये फेल, उनको ध्यान भटकाने के लिए बाबा रामदेव को आगे लाया गया है। सिस्टम 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 कर रहे हैं। अरे सिस्टम किसका? जिसकी सरकार, सरकार किसकी? मोदी जी की। सिस्टम सिस्टम चिल्ला रही दुनिया, पता ना मोदी जी बोलने में क्या शर्म लग रही है, छोटी बहू का जेठ है मोदी जी लग रहे हैं क्या? ऐसे शर्म सी कर रहे। सिस्टम किसका भैया? जिसकी सरकार। सरकार किसकी? बीजेपी की। बीजेपी के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। कान इधर से पकड़ लो। प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप, लेकिन ये कहना है किसी का, मैं नाम बता देता हूँ। बताओ कैसे ना कह सकते भाई, कैसे नहीं कह सकते? काहे को नहीं कह सकते यार? अभिव्यक्ति की आजादी पे अभी तक तो सरकार रोक लगा रही है, पत्रकार भी लगाने लगे। नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। अरे भैया अब तो मैं पार्टी के हैं, कहाँ देश के? बताओ भाई, इस बात को मैं ये अकेली कह रही हूँ क्या? अनु बताओ तुम। नहीं, किसी से मेरी चर्चा चल रही थी एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया ये ध्यान भटकाने के लिए बाबा रामदेव को आगे लेके आए कि सिस्टम की गलती नहीं है, गलती आयुर्वेद एलोपैथी का लफड़ा कर दो लोग भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कहीं ये। भूले ना मेरा जैसा बैठा के इसलिए याद दिवाने को, थारे जैसे दिखाने को। ठीक,
कोई नहीं भूलने का। ये जो 3 बिलों पे ये चल रहा, धरना चल रहा है, इन्हें कोई ना भूलने का। एसएससी वाले जो बच्चे हैं वो अपनी नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, वो ना भूलने के। चुनाव की सीट ये 72-73 सीट लाने के लिए बंगाल में 2 महीने तक इन्होंने धड़ल्ले से प्रचार करा है, जब इन्हें कोरोना ना दिख रहा। और इस महामारी में, पहली महामारी में राफेल लेकर आए मोदी जी, अब की महामारी में सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, ठीक। और ये रामदेव जी, कुछ नहीं भूलने का, घबराओ मत, देश की जनता मुंह रखना, सारी चीजें ना आजकल नोट करके चल रही है, कुछ ना भूली जाइए, कितने मुद्दे को भटका ले में, भूलने के नहीं। सभी चैनलों पे बाबा रामदेव का, डॉक्टरों का मुद्दा चलता रहेगा, तो आम समस्याओं को कौन उछालेगा फिर? आम समस्याओं को भी सुनिए। ये जो टीवी चैनल वाले हैं, ये लगातार एक ही चीज दिखाते हैं जो सरकार इनको बोलती है दिखाने के लिए, ठीक। लेकिन अभी आपने देखा गाइडलाइन ला रहे हैं ये यूट्यूब की या ट्विटर की या फेसबुक की, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, और कुछ चंद पत्रकार जो टीवी वाले हैं ऐसे हैं, जैसे News 24 हो गया, और तुम्हारा ये ब्रजेश मिश्रा जी का भारत समाचार हो गया, ठीक, NDTV होगा, ये चैनल ऐसे हैं जो सच से रूबरू देश को करा रहे हैं, और ये इसीलिए सोशल मीडिया पे दबाव बना रहे हैं, इसीलिए उस पर कानून बना रहे हैं, ताकि इनका जो झूठ है ना वो दुबक जावे, और सच जो है वो दिखे नहीं। हाँ जी। वो चैनल तो राष्ट्र विरोधी है, देश को अच्छा, तोड़ने का करते हो। मतलब जो सच बात कहता है वो राष्ट्र विरोधी है? कैसी बातें करते हो आप, बताओ। क्या वे चैनल पाकिस्तान वालों के भैया? क्या वे मैं नहीं चाइना करता। वाले हैं? अरे चाइना सु सरकारी तो माल अंदर आन देवे है देश में। चाइना को चिल्लान लग रहे कि हम चाइना के खिलाफ है, चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक। ऊपर से तुम चाइना से कर्जा ले लग रहे हो, बताओ आप। पूनम, मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखाऊंगा, इसमें डालूंगा अभी। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन हॉस्पिटल में भर्ती थे, डॉक्टरों ने इलाज किया था उनका, एम्स में भर्ती रहे वो। अच्छा नहीं, तुम एक जानना बात बताओ, चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, बाबा रामदेव जी की बात घूम फिर के बाबा रामदेव जी की क्यों आती है? क्यों हमें? भाई, कि वो, उनको बिठाया जाता है मुद्दे से भटकाने के लिए, लेकिन जनता नहीं भटकेगी मुद्दे से भटक। आपने देखा बाबा रामदेव जी नु कह रहे इतने पैसा आएंगे, एक गांव अमेरिका के उस ब्रिटेन जैसा दिखेगा। कहीं बाबा रामदेव जी ने 2013 में बयान नहीं है, हो या नहीं? बिल्कुल है मेरे पास। कौन सा काम बन गया अब हमारा ऐसा अमेरिका ब्रिटेन जैसा? वो बयान है पूरा, मैं दिखाया था, ये रहा वो। शुक्र है आप निकाल कर रखते हो। 2000 देखिए 2013 वो कही है तो ना। जैसे गांव को मिलेंगे, हर गांव ब्रिटेन और अमेरिका से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कौन सा काम होगा भैया? बाबा रामदेव जी को जानबूझ कर बैठाया ताकि ये मुद्दे से उनका भटका सके। पतंजलि हो ही गया ना। मैंने बताई ना आपको, बाबा रामदेव जी को जानबूझ कर बैठाते हैं ताकि मुद्दे से भटका सके, देश की जनता को मूर्ख बना सके, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए सबसे ज्यादा रामदेव जी भी जिम्मेदार है, ध्यान रखना। नहीं, बाबा इस तरह के बयान देते हैं, इन्हें पता होना चाहिए देश की भावनाओं को भड़काने से क्या हासिल होगा उनको। अब ये बात पूछनी पड़ेगी ना भाई, पत्रकार तो आप हो भैया, मैं तो देश की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ।